धरती पर इतनी गर्मी में, बरसात के समय में आप लोग समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आप सभी साथियों का यहाँ पर मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार वंदन कर रहा हूँ। हमारे जन स्वराज से जुड़े हुए जो लोग, जो साथी जन स्वराज परिवार के बांका जिले के अगल बगल के जिले के जो साथी यहाँ मंच पर बैठे हैं, इन सब का भी हृदय से धन्यवाद। इनके प्रयास से आप यहाँ पहुँचे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। तो मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं है। अरे भाई छोड़िए, हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के एक सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन पिछले 3 बरस से हमने ये सब काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गांव-गांव, गली-गली क्यों घूम रहे हैं? तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं। हमने 1-2 नहीं, 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो भैया नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम बहुत वोट नहीं मांगते। आप यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि भैया सब लोग जन स्वराज को वोट दीजिए। अभी हमसे पहले के वक्ता ने कहा कि सब लोग स्कूल का बस्ता छाप पर वोट दबाइए और हम लोग जन स्वराज जीत कर आएगा तो आपका जीवन सुधारेगा। हम आपको ये सब कोई बात नहीं कहेंगे। अरे भाई, हम तो वोट मांगते ही नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जीता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बालन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम बांका अमरपुर के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? हे भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में
आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आपने उसको सीख लिया तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बाका में, बिहार में निश्चित तौर पर पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण हो गया खत्म, अब भाषण हो गया खत्म। अब अगले 15 मिनट तक कोई आदमी आपस में बात नहीं करेगा, कोई ताली भी नहीं बजाएगा, नारा भी नहीं लगाएगा। 15 मिनट में हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, 3 जो सवाल पूछेंगे आपको अपनी जगह से जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। और अभी आपको अपनी आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। जवाब देते समय हाथ जरूर उठाना है। हाथ काहे उठाना है? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत आपके हाथ में ही है। इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही आदमी राजा बनेगा। तो सारे लोग अब जरा सोच, बिना मत हाँकिए, बिना नहीं हाँकना है, गर्मी लग रहा है, लेकिन यही गर्मी में आपके हमारे घर का बच्चा सवांग किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहा है कि आपके और आपके बच्चों का पेट भर सके। इसलिए 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। सारे लोग सोचकर बताएंगे आपके गांव पंचायत में, अमरपुर में, बांका में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, हथवा उठा के बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। देखिए अमरपुर का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, अमीर है या गरीब, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे सांप सो गया, चुप। कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग आधा आधा घंटा भाषण देगा, कोई मुखिया को गरियाएगा, कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो हम लोग को मिलेगा? किस दल को वोट दें? बिहार में तो सब नेता ठगे हैं। तो हम आपको लिख कर देते हैं, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है,
अपने आंख के सामने जादू देखिए कि ये काम कैसे होगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग सोचकर बताएगा। हाथ उठाकर सबको बताना है। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? मुंह खोल के जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग देख लिया भैया, पलटना नहीं है। बैठ जाइए कुर्सी पर चाची, पलटना नहीं है। सबने देखा, आपने कहा कि जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, बांका में, अमरपुर में 5 किलो अनाज के लालच में बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया सबको बोलना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा भैया एक हो जाइए, भाजपा को जिताइए, अयोध्या में हम लोग को मंदिर बनाना है राम जी का। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोग को बोले भट मोदी को न देंगे, हम लालुओं को नहीं देंगे, हमको तो बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए, हम नीतीश को वोट देंगे। तो भैया नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहेला, भोजपुरी बुझाता, बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं थे भाई? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। मोदी जी को सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाया जाएगा। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, बांका, मुंगेर, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए,
घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार भर का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो प्रशांत किशोर, लालू यादव, नीतीश कुमार, मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ अपने बच्चों के लिए तो हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे जोर से बोले, है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की